चौतरफा आज तेज़ी दिखाई दे रही है। हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर भी अगर आपके स्क्रीन पर लेकर आएँ तो तमाम सेक्टर्स में अच्छा खासा जोश है। और जो चमक दिखाई दे रही है वो किस उम्मीद के चलते है, अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक, बताइएगा, यहाँ पर इंडेक्स के लिहाज से तो निफ्टी मेटल 1% मजबूत दिखाई दे रहा है, तमाम काउंटर्स भी चमक रहे हैं। ये चमक कितनी टिकाऊ है और इसके पीछे क्या ट्रिगर्स? कविता, देखिए 3 महीने बड़ी जोरदार तेजी हमने देखी थी मेटल इंडेक्स में। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। नवंबर में जो रैली चल रही थी उस पर थोड़ी ब्रेक लगी, 3% के आसपास इंडेक्स हमने कमजोरी देखी। लेकिन दिसंबर में फिर से हम देख रहे हैं कि एक्साइटमेंट लौट आई है और ट्रिगर जो बन रहा है वो बन रहा है यूएस फेड की पॉलिसी का। उम्मीदें ये है कि यूएस फेड की पॉलिसी में दरों में 0.25% की कटौती होगी और अगर ये कटौती होती है तो जो मेटल्स होते हैं, सिक्लिकल्स होते हैं, उनके लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि डिमांड फिर लोन जब सस्ता हो जाता है तो फिर डिमांड बढ़ती है मेटल के लिए भी। और कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में डिमांड काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो जो स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन तमाम स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होता है। और आज हम देख भी रहे हैं कि हिंडाल्को हो या फिर वेदांता हो, ऐसे शेयर आज चमक रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की अपनी वजह है और हिंदुस्तान जिंक को तो खैर चांदी में जो मजबूती आ रही है, आज चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में हम अच्छी रौनक देख रहे हैं। और एक चीज और होगी, देखिए अगर यूएस में रेट कट होता है ना तो फिर डॉलर को हम थोड़ा सा वीक होते हुए देखेंगे। ऐसा हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हमें देखने को मिलता है। और अगर डॉलर की कमजोरी होती है तो फिर अब चूंकि डॉलर डिनोमिनेटेड प्राइसेस होते हैं तो फिर मेटल को परचेज करना थोड़ा सस्ता हो जाता है, तो डिमांड को वहां से भी सपोर्ट मिलता है। तो ये डबल ट्रिगर हो जाते हैं। इस साल अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो 18% के आसपास की रैली हम देख चुके हैं और ये निफ्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अगस्त में हमने देखा था कि थोड़ी नरमी थी मेटल इंडेक्स में, लेकिन सितंबर में करीब करीब 10% की, और इसके बाद अक्टूबर में हमने देखा करीब करीब 5.6% की तेजी रही। नवंबर में थोड़ी ढीली चाल है, लेकिन दिसंबर में वापसी होती है। और बड़ा ट्रिगर है यूएस फेड की पॉलिसी का। और डॉलर अगर वीक होता है तो उससे भी आगे जो सपोर्ट होगा वो एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए अभिषेक। लेकिन चलिए हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट की ओर हम रुक करते हैं। अमित दुप्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम आगे बढ़ेंगे, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मेटल काउंटर्स क्योंकि बातचीत हो ही रही है और तेज़ी भी हम देख रहे हैं, कोई रणनीति स्पेसिफिकली आपको लगता है कि इनिशिएट की जा सकती है? डेफिनेटली ओवरऑल मेटल स्पेस अच्छा लग रहा है। उसमें हम देखें यहाँ से तो निफ्टी मेटल इंडेक्स करंटली हम देखें 10,220 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहे हैं मेटल इंडेक्स का, 10,260 का एक ब्रेकआउट लेवल आते हुए देखने मिल रहा है। 10,260 के ऊपर जैसे ही इंडेक्स निकल रहा है उसके बाद मैं कहूँगा वहां से 150-200 पॉइंट की दूसरी मूवमेंट हमें यहाँ से निफ्टी मेटल में देखने मिल सकती है। कोई